वेलकम टू बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक विटामिन्स। तो आज का टॉपिक है विटामिन्स। विटामिन्स क्या है, विटामिन से कमी होने वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन अगर कंप्लीट ना हो तो आपको क्या डिजीज हो सकती है, राइट। तो सबसे पहले बेसिक जानेंगे। इस चार्ट में जो बता रखा है इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बॉडी में सही तरीके से इसका विटामिन का होना काफ़ी ज़रूरी है। और बहुत से ऐसे डिजीज़ हैं जो कि आपकी बॉडी में विटामिन की कमी के कारण होता है। बॉडी को सही तरीके से चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, विटामिन और मिनरल्स की, ठीक है। उनमें से किसी की भी कमी होती है तो कई तरह के डिजीज़ हो सकते हैं। अब देखिए विटामिन होता क्या है। विटामिन और खनिजों को बॉडी का एक आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। और ये आपके मतलब भोजन का एक वो पार्ट होता है जिसकी ज़रूरत सभी ऑर्गन को होती है। अगर आप भोजन ही नहीं सही करेंगे आपको विटामिन कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। और विटामिन के जो काम होते हैं वो कई तरह के होते हैं और आपकी बॉडी को हेल्दी रखने और उसके डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है। विटामिन तत्वों का वो ग्रुप होता है जो बॉडी की जो सेल होते हैं उनका जो काम होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं। ये 13 टाइप्स के होते हैं। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब बात करते हैं विटामिन की कमी से होने वाले कौन कौन से डिजीज़ हैं। विटामिन की कमी से कई डिजीज़ हो सकते हैं। बॉडी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन का होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन की कमी से होने वाले कई सारे डिजीज़ होते हैं। जैसे कि इसमें हम बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए से क्या कमी हो सकती है, विटामिन ए की कमी से आपके जो आई से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन बॉडी में विटामिन ए की कमी से द्रोंदी और आइज़ के वाइट हिस्से में धब्बे की समस्या हो सकती है। इससे कमी से स्किन से जुड़ी डिजीज़ हो सकती है। वैसे हमारी बॉडी के लिए कई ऑर्गन के लिए ज़रूरी होता है विटामिन ए, जैसे कि हेयर, स्किन, टीथ, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने में भी जिससे मतलब बनाए रखता है, जिससे हमारी बोन क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहती है, मजबूत रहती है। तो ये होता है विटामिन ए की कमी से होने वाला डिजीज़। अब बात करते हैं विटामिन बी की कमी से होने वाला डिजीज़। विटामिन बी की कमी से बेरी डिजीज़ होती है। और इसके अलावा एनीमिया, मानसिक प्रॉब्लम की समस्या भी हो सकती है। विटामिन बी से कई तरह के कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, जैसे B1, B2, B3। और हमारी बॉडी में जीन और DNA का जो निर्माण है वो सही तरीके से हो सकता है। हम बात करते हैं विटामिन सी की कमी से क्या मतलब डिजीज़ हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक की एक डिजीज़ होती है, ठीक है, जिससे आपके जो मसूड़े होते हैं उससे जुड़ी प्रॉब्लम होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मसूड़े फूल जाते हैं या उनमें ब्लीडिंग होना हो जाता है। जैसे कि इसके अलावा विटामिन सी की कमी से इम्यून सिस्टम भी आपका वीक हो जाता है। और इसमें आपको थकान महसूस होगी, आपके जो मसल्स होंगे, जॉइंट पेन होंगे, उसमें भी वीकनेस और आपको पेन होना शुरू हो जाता है। देन इसके साथ क्या होगा, आपकी जो मसूड़े हैं उसमें भी ब्लीडिंग आती है। और यहाँ तक कि आपके जो पैर होते हैं उनमें भी रैशेज होने की प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखिए जो विटामिन डी है, अब हम विटामिन डी की बात करेंगे। इनसे क्या आपको मतलब प्रॉब्लम हो सकती है अगर बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाए। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होती है, जैसे कि आपने कई बार देखा होगा बच्चों में अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हाथ पैर मुड़ जाते हैं, ठीक है। और ये बोन्स के हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से आपकी जो बोन्स हैं वो क्या होगा, वीक होना शुरू हो जाती है। और यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। और इसकी कमी से बॉडी में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की कमी से बॉडी में यानी कि जो आपकी पावर है वो भी कम हो जाती है। और आपका इम्यून सिस्टम को वीक करने के साथ बॉडी को एलर्जी से बचाने का भी काम करता है। इम्यून सिस्टम जो होता है अगर वो मतलब कि अच्छा है, मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो उस मतलब स्ट्रोंग करने के लिए आपको क्या है, बॉडी को एलर्जी से बचाने का भी काम करते हैं। और इसके अलावा विटामिन ई बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए भी रखता है। और ये विटामिन घुलनशील होता है, ठीक है। और हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब बात करते हैं विटामिन के। मैं आपको बेसिक बता रही हूँ, जो अंदर जो बाकी जो B1 B2 है इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले मैं मेन बताती हूँ जिससे जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो वही जानेंगे। और विटामिन के की कमी से मतलब आपकी बॉडी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें बॉडी में मतलब बॉडी है उसमें ऐंठन हो सकती है।
ऑस्टियोपोरोसिस, हीमोफीलिया जैसी डिजीज़ हो सकती है। विटामिन के की कमी से होने वाले जो डिजीज़ है, जैसे कि जो ब्लड होता है उसका जो थक्का बनता है वो नहीं बनता है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, ठीक है, लगातार ब्लड बहता रहता है। तो ये क्यों होता है? विटामिन के की कमी की वजह से। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार ऐसे जो मतलब कि जो लोग होते हैं जिन्हें मतलब कि चोट लगती है, चोट लगने पर कुछ टाइम के बाद, यानी कि 5 से 6 मिनट के बाद या 10 मिनट में ब्लड रुक जाता है, और कई ऐसे हैं जिनका ब्लीडिंग रुकता ही नहीं है। वो क्यों? क्योंकि विटामिन के की कमी की वजह से ये सब होता है, यानी कि थक्का ना बनना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, राइट। तो अब देखिए, जो विटामिन बी 1 है, बी 2 है, बी 3, इसके बारे में बताती हूँ कि इनकी कमी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए, जो विटामिन बी 1 है, इसमें क्या होगा, जो रासायनिक होता है, जैसे कि विटामिन ए में देखिए रेटिनॉल होगा, ठीक है, और इसकी कमी से क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया, द्रोंदी और जीरोपैलाथीलिया, और बी 1 की वजह से क्या होगा, थायमिन, और इससे बेरी नामक की प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। बी 12 से क्या है, राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से क्या होगा, किलोसिस, जो ग्लोसाइटिस है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। बी 3 की कमी से पेंटोथिलिन अम्ल, और इसकी कमी से क्या होगा, आपका जो हेयर है वो वाइट होना शुरू हो जाता है, बच्चों में डेवलपमेंट जो होता है वो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। और बी 5 की बात करते हैं, नियासिन, तो इसकी कमी से क्या होगा, इसमें आपको प्लेग्रा नाम की डिजीज़ होगी जो कि 4D डिजीज़ होती है, ठीक है। और बी 6 में क्या होगा, पायरिडॉक्सिन, और इसकी कमी से होगा एनीमिया, किडनी स्टोन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बी 9 से क्या होगा, फोलिक अम्ल, और जिसमें मगला और ब्लास्टिक एनीमिया प्रॉब्लम होती है। और बी 12 से क्या होगा, साइनोकोबालामिन की प्रॉब्लम, जैसे रासायनिक नेम है इसका, और इसकी कमी से क्या होगा, परिनिसिस एनीमिया और पांडु रोग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बाकी मैंने आप लोग से शेयर किया है, विटामिन सी से क्या हो, एस्कॉबिक अम्ल, और विटामिन डी से कैल्सिफोरिक, एंड विटामिन ए से टेकोफोरेल, एंड विटामिन के से फिलोविनोन की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, नाम के रासायनिक है, सॉरी। और इसकी कमी से क्या होगा, जैसे कि सी से क्या होगा, आपके मसूड़ों का फूलना, स्कर्वी के नाम की डिजीज़ होती है। रिकेट्स होता है विटामिन डी से, और इसमें ऑस्टियोमोलोसेशिया, और ये बच्चों में बड़ों में दोनों में पाया जाता है, ठीक है। जो रिकेट्स है वो बच्चों में, और बाकी इसमें क्या बड़ों में होगा। ई से क्या होगा, जनशक्ति का कम होना, और के से क्या होगा, ब्लड का थक्का ना बनना। तो ये सब चीज़ें मतलब विटामिन की कमी की वजह से ही होता है। बाकी मैंने पूरी डिटेल आप लोगों से शेयर किया है कि कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है विटामिन की कमी की वजह से, राइट। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।